बोले सतगुरुदेव की। अरे बहुत माल बना रहा अपने लिए, जय बोलोगे तभी तो मिले। बोले सतगुरुदेव की। वाह, खाने के लिए सब तैयार हैं, जय बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। अरे सत्संग में आए हो तो कम से कम सत्संग भी 2-4 मिनट का लेते जाना, जीवन में काम आएगा। भोजन तो हर रोज मिलेगा, सत्संग हर रोज नहीं मिलेगा। ये चलता फिरता तीर्थ संतों का एक प्रयागराज की। नमो नमो गुरुदेव जी, साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जानन हारे भेद। संत बड़े परमारती तो शीतल उनके अंग, तब तो बुझा में और की तो देख के अपनों। गुरु खिले गुरु संग खिले, खिले हर एक जिंदगी, सभी सुनने वालों को। MP ब्राह्मणपुर से आए संत गुरुदास की तरफ से त्राय साहिब। मंच पर बैठे सभी संत, दाएं बाएं बैठे सब, सामने बैठी भक्ति शक्ति की स्रोत मेरी माताएं जगत जगी, सभी को वंदनीय करते हैं। ये प्रोग्राम का हमें कोई पता नहीं था। बगल में वो काम का भी अच्छी तरह मेरे को नाम याद नहीं, भैया का वो एक बैठे बगल में, क्या नाम, बैद्यनाथ जी। बस फोन का माध्यम है, 2 दफा आया हूँ और दूसरी बार आया हूँ। आते पता चला कि साहिब जी का यहाँ प्रोग्राम है, तो मैं चलिए हम भी हाजिरी लगा लेते हैं। तो आप संतों के बीच में, आप भक्तों की जगत जननी माताओं के दर्शन हमें पा रहे हैं और आप हमें सुनने रहे हैं। बड़ा भागी दिन है। और ये संत जी का क्या नाम है, ये बगल में बैठे हैं, मैं तो कहता हूँ बहुत भागी। शुभलाल जी बहुत भागे। शुभ और फिर लाल, शुभ तो लिखा जाता है दीवार पे और लाल कहते हैं चोरी, परख लेते हैं। टुकड़ा में भी लाल मिल जाता है, पत्थर में भी लाल मिल जाता है, हमें तो जीता जागता मिला है और आपके गांव का रहने वाला है। तो सम्मान करो ऐसे संतों का, जो कि कहां कहां के संतों को बुला करके आपको सत्संग देता है। तो ऐसे इनको कहते हैं संत बड़े परमार्थी, शीतल उनका अंग और तपत भुजा में और की, तो देखे अपनो रंग। तो मैं ज्यादा लंबा टाइम तो मुझे 1 घंटा दे रहे हैं, 1 घंटा फिर मैं बोलूंगा नहीं। क्यों कि मैं 1 घंटा बोलूंगा तो जो मुख्य हमारे मंत्र जो हैं, जिसको हम सुनने के लिए आए हैं, जिसका पूरा भारत नहीं भारत से बाहर भी जिसका इतना नाम चल रहा है, जैसे सतगुरु कबीर साहब पे आज भी सर्च चलता है कि सतगुरु कबीर साहब क्या आखिर क्या थे। इसी तरह संत रामाशंकर पे भी ये चर्चाएं चलती हैं, आखिर रामाशंकर क्या चीज है। इतना इतना बोल देता है और जो कोई घिसने से भी पता नहीं चलता खोटा कहां से है। पूरा 100 का 100 24 कैरेट का सोना मिलता है। ऐसे संत को सुनने के लिए आए हैं, तो हम भी अपना टाइम जितना बचेगा पूरा रामाशंकर जी के नाम लिखेंगे। बोलिए सतगुरुदेव। एक उदाहरण सुन लीजिए छोटा, और गौर से सुनिए, बहुत गौर से सुनना। ये सत्संग की शुरुआत है और जीवन की भी शुरुआत है, दोनों की एक साथ शुरुआत है। एक कोई संत रहा, बहुत अपने भक्तों ने माला कंठी खूब डाला। किसी भक्त ने भोजन दिया तो ठीक, कपड़ा दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, लेकिन वो जनता को सुधारने के लिए बहुत कंठी डाला। अब लोगों ने भी ये सोचा कंठी डालने से काम चलता है, कंठी ले लो, कंठी ले लो। कंठी चिल्लाती नहीं है, कंठी हमारे गले में है, इससे बड़ी लेना और उससे बड़ी ले लेना और कसाई की दुकान पे जाके मछली ले लेना, कंठी टिकाएगी नहीं। जब अंदर सफा ना हो तो जब तक कंठी काम न करेगी, खपा न हो, तो अपने आप को सफा करो। जब काम सत्संग सफा होगा तो इसके ऊपर उदाहरण दे रहा हूं। महात्मा जी ने विचार किया, महात्मा जी ने विचार किया कि भाई फरी का दान बहुत बांट दिया, अब पैसे का बांटेंगे। अब
पैसे में बांटेंगे। एक पर्चा लगा दिया कि भाई कल से दान दीक्षा जो भी होगी, जैसा कोई पूजा देगा वैसा ही उसको ज्ञान मिलेगा। तो लोग फिर भी चले गए, खरी में भी लेने वाले होते हैं, पैसों में भी लेने वाले होते हैं, फिर भी भीड़ लग गई। कोई कितने का लिया, कोई कितने का लिया। गरीब आदमी की एक पुरानी कहावत है कि गरीब आदमी जब भी किसी बेटी का कन्यादान देने जाए तो गरीब आदमी के पास नोट छोटा हो, वो छुप कर जाएगा। कोई मेरा नोट देख ना ले, मेरा ये दान देख ना ले, उसे शर्म आएगी कि मैं बेटी के ब्याह में 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया कन्यादान दे रहा हूँ, मुझे लज्जित आ रही है। आजकल 2-2 हजार के नोट की सलाह दी थी ना मोदी जी, तो कम से कम आजकल 100-500 का नोट तो है ही, और इससे कम दे रहा तो उस आदमी को ही हल्का माना जाता है। तो गरीब आदमी के पास 2 रुपये, वो सबसे पीछे गया, जाकर के बोला बंदगी किए, साहब जी तो साहब जी से बंदगी किए जाकर के। साहब जी बोले हाँ बोलो, क्या बात, क्या चाहिए? बोला मुझे भी कुछ ज्ञान चाहिए, अब यहाँ से चालू होगा, मुझे भी ज्ञान चाहिए। कितने का? 2 रुपये, मेरे पास 2 रुपये है, 2 रुपये का ज्ञान। साहब ने कहा लाओ, 2 रुपये ले लिया और जेब में धर लिया और उसको ज्ञान कर उतर दिया कि किसी की लड़ाई झगड़ा हो उसको मत सुनो, सुनना नहीं है, और जहां तक हो जाए तो झूठ भी मत बोलो, झूठ भी मत बोलना। आपके जीवन में ये 2 बर्तन दिए हैं, यही बचते रह जाएंगे, समझते? बचने का मतलब यही ज्यादा हो जाएगा, ये समझ ले। तो चला जाता है, गेट से बाहर निकल के विचार करता यार 2 रुपये भी गए और गुरु जी ने ज्ञान भी कुछ नहीं दिया। ये तो सभी लोग बताते हैं किसी की लड़ाई नहीं देखनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये क्या ज्ञान दिया गुरु जी ने? कुछ नहीं यार, 2 रुपये बेकार, मन मलिन कर। चलो कोई बात नहीं, गया तो हुआ। कुछ रोज के बाद उसको शहर आना पड़ा और उस रास्ते से आना पड़ा जिस रास्ते में कॉलेज, तो कॉलेज के रास्ते से जा रहा था तो कुछ बच्चे कॉलेज से निकले लड़ाई करते हुए, गाली गलौज करते हुए, तो हाथापाई करते हुए। तो उसको खड़ा होकर के देखा और गुरु की बात को आजमाश किया कि आज मौका है, गुरु की बात को आजमाश करेंगे कि आज लड़ाई भी हो रहा है, न काम किए न किसी और की, पता ही नहीं कहीं किए, आज पूरा मौका है इस बात को आजमाश करें। तो खड़ा खड़ा देखता रहा, लड़ाई घुसा चलता रहा, गाली गलौज होता रहा, नहीं सोचा, थप्पड़ मुक्का भी हो गया, नहीं सोचा। अब ज्यादा तो बात क्या है, एक ने चक्कू निकाला और दूसरे के पेट में प्रवेश कर दिया, तो पेट में चक्कू गया तो मर गया। अब मर गया, लोग भाग गए, वो खड़ा खड़ा देख रहा, तो गुरु की बात को आजमाश रहा है। गुरु के ज्ञान में, गुरु के शब्द में कितनी ताकत होती है, वो देखिए आगे आगे आपको पता चलेगा। सब चले गए, वो अकेला खड़ा रहा। पुलिस आ गई इतनी देर में, पुलिस ने आकर के पूछा कौन थे कौन थे कौन थे कौन थे। अब उन्होंने इशारा कर दिया कि ये भाई जो हमारे बगल में बैठे हैं यही खड़े थे। अब दूसरे का तो नाम नहीं जानते, कोई लड़ पड़ेगा, ये हमसे लड़ेगा नहीं, तो साल भर से जानता। इसी का नाम ले दिया कि ये भैया थे और ये देख रहे थे। पुलिस ने पूछा हाँ भैया तूने क्या देखा? लेकिन इधर तो कॉलेज से कुछ बच्चे आए, लड़ाई दंगा कर रहे थे और ऐसे 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 होता हुआ सूझा नहीं, चक्कू निकाला, पेट में प्रवेश कर दिया। बोले ये आपको गवाही कोर्ट में देनी पड़ेगी। ये किसकी करामात है? 2 रुपए के ज्ञान। 2 रुपए के ज्ञान ने कोर्ट में भेज दिया कि तुझे गवाही देनी पड़ेगी। क्या भाई कौन बड़ी बात है, सच्चाई है, मैं गवाही दे दूंगा, ठीक है, फला तारीख दे दे तारीख। आप चुगलखोर ने चुगली कर दी, जिसने चक्कू मारा था उसके पास कि यार एक आदमी था फला नाम और वो देख रहा था और वो तेरे खिलाफ गवाही देगा। अब उसने चिट्ठी लिखी, आ तो सकता नहीं था भगोड़ा, चिट्ठी लिखी, देख भाई तूने जो देखा वो सही है, पर सुन ले मेरी बात, वो तो मर ही गया, बचेगा तू भी नहीं अगर कोर्ट में गवाही दी।
तो ऐसा हुआ, उसने सोचा कि झूठ बोल देंगे, हमें क्या है, हम तो गुरु जी का शब्द को आजमाइश तो कर रहे हैं, उसको देख ही तो रहे हैं, हम घिचट पिचट करके कितना काम करता है, हम झूठ बोल देंगे। तो चुगलखोर ने फिर चुगली किया किसके पास, जिनका आदमी मरा था उनके पास। वो बोला भैया गवाही देने वाला था ना, वो भी लौट रहा, गवाही नहीं दे। उन्होंने भी अपना परिवार इकट्ठा किया और परिवार इकट्ठा करके मशवरा बनाया कि हाँ भाई तुम कुछ करने वाले हो। बोला हाँ, ऐसे ऐसे रिपोर्ट आई है। उन्होंने भी चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में लिख दिया, देख भाई हमारा भाई तो मरा ही, हमारा भाई तो मरा ही है, अगर तो कोर्ट में गवाही नहीं देगा तो समझ लेना मरा तू भी है, छोड़ेंगे तुझे। अब 2 रुपए का ज्ञान ने कितनी नौबत आ गई, उसकी जान और माल की मोहब्बत आ गई कि उधर बोलेगा तो मरेगा, उधर बोलेगा तो मरेगा, फंस गया जान में। तो कहते हैं कोई संत था, संत का शिष्य था, उसने कहा अरे भैया क्या हो गया तेरे अंदर, क्या हो गया, तू बहुत बढ़िया था, बड़ा साफ था। बोला क्या करें भैया, गुरु जी से मंत्र लिया और मैं तो आजमाइश कर लिया, झगड़ा पड़ गया, जान मार का खतरा हो गया यार, वो संभाल नहीं पा, तो गड़बड़ हो गया। बोले अब तो तुझे कोई नहीं बचाएगा, फांसी हो गई, न होगा तो वो मार देंगे, न तो तुम मरेगा। बोला बचूं भी कैसे? बोला जिस गुरु जी ने आपको मंत्र दिया था उसके पास चले जाओ। तो कहते हैं गुरु जी के पास चला गया, चरण लग गया। बोला बोलो क्या बात है भाई, मुझे तो ध्यान नहीं, तू कब क्या कंठी ले गया है, बताओ बताओ बात क्या है। उसने कहा गुरु जी ऐसे ऐसे मैं 2 रुपए का ज्ञान दिया, और मैं सोचा क्या ज्ञान दिया है गुरु, मैं तो ऐसे ऐसे इसको आजमाइश कर लिया हूँ और मैं तो झंझट में फंस गया। उधर से चिट्ठी आती है मार दूंगा, उधर से चिट्ठी आती है मैं तुझे मार दूंगा, गुरु जी मुझे बचा लीजिए। गुरु जी ने कहा बात 2 रुपए का ज्ञान से अगर तेरी जिंदगी बननी थी और तू अपने आप से बिगाड़ दिया है, अब गुरु क्या करेगा तेरा, बात बात। तो बोला नहीं नहीं, गुरु जी के पाँव में छोड़े पकड़ लिए। तो बोला ऐसे करो, वो बिल्कुल लास्ट आ गया साहब, तोड़ तो करना ही पड़ेगा, 2 मिनट में मिटा दूंगा आप नीचे माफ खा। तो क्या बोले कि गुरु जी मैं इस बात को कैसे मिटाऊं, कैसे इस बात को मनाऊं कि मैं मरूंगा, मुझे बचाओ तो सही। गुरु जी ने कहा 2 रुपए के ज्ञान ने तेरे को ये नौबत कर दिया है और अब तो तेरी जान माल का खतरा है कि आपके 20,000 रुपए लगेंगे, हम तुझे बचा दें, 20,000 रुपए में तुझे बचा दें। तो गुरु जी को टाइम दिया कि तारीख से पहले दिन आना और जाओ 20,000 रुपया लेके आना। तब वो सब लोग उनके पास गया, मामा फूफी बुआ बहन रिश्तेदारी साला पाला जो भी था सबके पास गया, सबको अपना हवाला बताना पड़ा कि मैंने ऐसे ऐसे गुरु के वचन का उच्चारण नहीं किया, उसका गलत पालन किया, आज ये समस्या आ गई, मुझे 20,000 रुपया दो नहीं मेरी मौत हो। सबने धक्का मारा, सबने धक्का मारा, उसको पता चला भजन गाते हैं संत बद्रीदास का भजन है, न हम खुद किसी के हैं न हमारा कोई है। यहाँ उस आदमी को पता चलता है कि वास्तव में कोई किसी का नहीं। गुरु जी के पास आता है और गुरु जी के चरण लगता है कि गुरु जी मेरी जिंदगी आपके हवाले है, मुझे कोई कुछ दुनिया में देने वाला नहीं, मेरे अपनों ने नहीं दिया, न मेरे रिश्तेदारों ने नहीं दिया, मुझे कोई देने वाला नहीं, मेरे तो गुरु जी आप कुछ कर सकते हो तो करो, मैं आपके हवाले। तो गुरु जी ने कहा तो ठीक है, नहाओ धो, 100 सुबह की तारीख है, सुबह तुम्हें मंत्र दिया जाएगा। आप नहाया धोया आराम किया, सुबह की तारीख थी, खाना वाना खिला करके भेजा, जाओ कोई भी वकील पूछे, कोई भी अफसर पूछे, जब तेरी आवाज पड़े तब कटघरे में जाने के बाद एक ही शब्द बोलना है है, और बोलना ही नहीं है। तो आवाज पड़ी, आवाज पे अंदर गया, वकील ने पूछा भला भैया आपने क्या देखा, क्या था? है। फिर बोला अरे वैसे काम चलने वाला नहीं, सच बताओ। है। 3 बारी पूछा, 3 बारी भय बोला। जज ने ऑर्डर सुनाया कि यहाँ गूंगे और बहरों की गवाही लगती नहीं, इसको बाहर निकाला जाए और पक्का गवाह लाया जाए,
तब ये मुकदमा चलाया जाए। तो उसको बरी किया, भाग करके गुरु जी के पास गया, गुरु जी के चरण पकड़ लिए कि गुरु जी आपने मुझे बचा। तो गुरु जी ने कहा लाओ 20,000 रुपया। उसने कहा भय, गुरु जी ने बचाया, फिर भी बोला भय, सच बोला, सच बोला कि वो मारता तब भी भय था, वो मारता तब भी भय था। तो गुरु जी ने सच बोलने की कहा तो सच बोला तो बच गया। तो संत के वचन में, संत के शब्द में अगर किसी ने मान लिया और ठान लिया वो बचा सकता है। संत के वचन में इतनी ताकत है कि और में कोई ताकत नहीं। तो मेरे भाइयों से मैं कहता हूँ, संत से किसी ने कोई वचन लिया है, उस वचन का पालन करिए। मुझे टाइम बहुत कम मिला था और फिर भी शायद मैं 2-4 मिनट बढ़ गया हूँ उसमें भी, तो मैं समझ चाहता हूँ। और ये बात जिसके समझ में आई तो वो अच्छा रखिए, और मैं समझ में आई तो भैया यही छोड़ जाना, लेके मत जाना, भजन हो जाएगा। बोलिए सतगुरुदेव की साहिब बंदगी साहिब। अभी आप गुलशन साहब जी से